31 दिसंबर सन 1600। ये कोई आम तारीख नहीं थी। ये वह तारीख थी जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था और पहले गवर्नर के रूप में थॉमस स्मिथ को चुना गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मकसद से बनाया गया था और क्या थे इस कंपनी को बनाने के मुख्य कारण, और कैसे यह कंपनी इतनी शक्तिशाली बन गई कि इसने पूरे भारत पर ही अपना कब्जा कर लिया? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो बात है 16वीं और 17वीं शताब्दी की, जब यूरोप में मसालों की भारी मांग हुआ करती थी और उस समय भारत मसालों का खजाना था। यूरोपीय व्यापारी यहाँ से मसाले, रेशम और अन्य कीमती सामान का व्यापार किया करते थे। परंतु 1498 से भारतीय व्यापार पर पुर्तगाली और डच व्यापारियों का दबदबा था, जिस कारण व्यापार में इंग्लैंड के व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत के इस समृद्ध व्यापार में हिस्सा चाहते थे। इसी सोच के साथ सन 1600 में कुछ व्यापारी और खोजकर्ता लंदन में इकट्ठा होकर एक कंपनी बनाने का प्रस्ताव ब्रिटेन की महारानी के सामने रखते हैं, जो ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करेगी। पहली कोशिश उनकी नाकाम हुई क्योंकि रानी से उनको मंजूरी नहीं मिली, परंतु उन व्यापारियों ने हार न मानते हुए 31 दिसंबर 1600 को एक बार और प्रस्ताव रखा और इस बार उन्हें सफलता मिली और द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना हुई, जिसे हम आम बोलचाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए रखा गया क्योंकि भारत ब्रिटेन के ईस्ट में आता है। क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया, जिसमें कंपनी को काफ़ी सारी शक्तियाँ दी गई, जैसे व्यापार का एकाधिकार। 15 सालों तक केप ऑफ गुड होप के ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट के व्यापार पर कंपनी की मोनोपोली रहेगी, यानी एकाधिकार। ब्रिटेन की और भी कोई कंपनी इस एरिया में व्यापार नहीं करेगी। केवल यही कंपनी भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। सेना रखने का अधिकार। कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए सेना रखने की अनुमति थी। किले बनाने का अधिकार। कंपनी अपने व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए किले बना सकती थी। कानून बनाने और लागू करने का अधिकार। कंपनी अपने क्षेत्रों में कानून बना सकती थी और उन्हें लागू कर सकती थी। इन अधिकारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। धीरे धीरे कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों को मजबूत किया और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ करके अपनी शक्ति बढ़ाई। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन समय के साथ उन्होंने देखा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय राजाओं में एकता न होने का फ़ायदा उठाकर वह यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का शासक बना दिया था। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक छोटी सी सेना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे प्लासी का युद्ध जीता और वो कौन था जिसकी गद्दारी के कारण अंग्रेज़ों का बंगाल पर कब्जा हुआ। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में प्लासी टाइप करें, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाऊंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो और आपको क्या लगता है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को इतनी ताकत देना ब्रिटिश सरकार का सही फैसला था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।